हम सबकी आयु नष्ट हो रही है। भगवान सूर्य उदित होते हैं फिर अस्त हो जाते हैं। अभी वर्षा काल चल रहा है, इसके बाद शरद ऋतु आ जाएगी, ऐसी ऋतुएं बदलेंगी। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता। कालः क्रीडति गच्छत्यायु, समय खेल रहा है, हम सबकी आयु नष्ट होती चली जा रही है। जीवन के 25 वर्ष या 50 वर्ष या 60-70 वर्ष या 80 वर्ष जिसकी जितनी आयु होगी, ईमानदारी से विचार करें तो वह आयु का समय हमारा नष्ट ही हो गया। तो इतनी जो हमारी अमूल्य निधि नष्ट हुई है, उसमें से किस क्षण को हम प्रशंसनीय क्षण माने? तो जितना समय भगवान के नाम जप में, नाम संकीर्तन में, लीला दर्शन में, भगवान के गुणगान में, भगवान की मंगलमयी कथाओं के कहने सुनने में जितना समय बीत गया, तस्यर्ते यत् क्षणो नीता, भगवान के निमित्त जो क्षण व्यतीत किया गया है, किस प्रकार से? तो उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोक शब्द का अर्थ क्या है? उत्तम श्लोक शब्द का अर्थ है भगवान, और उत्तम श्लोक शब्द का अर्थ है भक्त। आचार्य जी उत्तम श्लोक शब्द की जब हम व्युत्पत्ति करते हैं और उसमें दो तरह का समास करते हैं, तो भक्त और भगवान दोनों अर्थ हो जाते हैं। उत्तमैः श्लोक्यते स्तूयते असौ उत्तम श्लोको हरि। उत्तम, उत्तम कौन है? अरे सीधी सादी बात है, जिनका रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया है, जो विशुद्ध सत्व गुण में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, ऐसे श्री नारद शुक सनकादि व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि, इनको ही उत्तम कहा जाता है। और इन उत्तमोत्तम महात्माओं के द्वारा श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई आदि संतों के, ये सब उत्तम ही हैं। इनके द्वारा जिन भगवान का नाम रूप गुण लीला का कीर्तन किया जाता है, गुणगान किया जाता है, जिन भगवान के गुणों की प्रशंसा की जाती है, उनके चरित्र का वर्णन किया जाता है, वो भगवान उत्तम श्लोक है। दूसरा अर्थ करेंगे, उत्तमेन श्लोक्यते स्तूयते असौ उत्तम श्लोको भक्तः। उत्तम कौन है? अरे लीला पुरुषोत्तम कहो चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम कहो, उत्तम शब्द का अर्थ ही है भगवान। क्या अर्थ है? भगवान अर्थ है। गीता जी में क्या लिखा है? उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वरः। उत्तम माने भगवान होता है। भगवान जब देखो तब भक्तों की प्रशंसा करते हैं। हमारे रास बिहारी सरकार कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। हम केवल संकेत मात्र कर रहे हैं। भगवान अक्रूर जी के यहाँ पधारे ब्रजलीला में। मथुरा में कंस वध के पश्चात भगवान अक्रूर जी के यहाँ है। कंस वध के पश्चात नहीं, पढ़ने के आने के बाद अक्रूर जी के यहाँ है। फुर्सत कहाँ मिली भगवान को? जने हो गया, चले गए पढ़ने, लौट के आए तो सबसे पहले अक्रूर जी के यहाँ। अक्रूर जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान करे, चाचा जी क्या कर रहे हो? हम आपके भतीजे हैं, आप हमारे चाचा जी, आप पिता के समान पूजनीय हैं, आप दंडवत कर रहे हैं। तो अक्रूर जी इतने भाव विह्वल थे। अक्रूर जी ने कहा है, महाराज आप बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, प्रतिबंध होना, प्रतिबंध। क्यों? ले आपने घोषणा कर रखी है, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इवद्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिया। आपने स्वयं ने घोषणा की है कि मैं भक्त पराधीन हूँ और भक्त कहलाने के योग्य तो नहीं हूँ, पर आप तो मुझे अपना भक्त मानते ही हैं।
ये भक्त का घर है, यहाँ आपकी नहीं चलेगी, यहाँ हमारी चलेगी, क्योंकि आपका नाम भक्त वांछा कल्पतरु है। हमने जो जो मनोरथ कर रखे हैं कि ऐसे पलक पावड़ बिछा के ले जाएंगे, चरण पखारेंगे, स्नान कराएंगे, भोग लगाएंगे, खूब लाड़ लड़ाएंगे। आप कहोगे तुम चाचा जी भतीजा जी हैं और हमको मना करोगे तो सब खीर बनी बनाई खीर में राम रस पड़ जाएगा, नमक पड़ जाएगा, इसलिए आप चुप रहो। भगवान मौन हो गए दाऊ जी के सहित और महाराजोपचारों से, प्रेमोपचारों से अक्रूर जी ने भगवान का पूजन किया है, चरणों का प्रक्षालन किया, भगवान की आरती करी, सब प्रकार से भगवान की सेवा की। भगवान ने स्वीकार किया, स्तुति की, साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा आपके मन की हो गई? मन भरता तो कहाँ है, लेकिन आपने बड़ी कृपा की, सौभाग्य दिया। बोले बाबा हमारे मन की करो। तो भगवान जिस सिंहासन पर बैठे थे दाऊ जी के सहित, उस पे अक्रूर जी को बिठा दिया और हाथ जोड़कर भगवान क्रूर जी की स्तुति करने लगे। अब उन श्लोकों को कहेंगे तो हम बहुत विलंब होगा। भगवान ने कहा तुम न पिता, आप मेरे पिता हैं, पितृव्या, आप मेरे चाचा हैं, पिता के समान हैं, गुरु हूं, जगत गुरु श्री कृष्ण कह रहे हैं आप मेरे गुरु हैं। अनुकंप्या प्रजा ही वह, आप हमारे पिता माता हैं, हम आपकी संतान हैं। अनुकंप्या, हम आपकी कृपा के भिखारी हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें। ये कौन कह रहा है? परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। आप विचार कीजिए, आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं, ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और यहां तक कह रहे हैं कि हे अक्रूर जी, हम तो आपके जैसे संतों को ही सबसे बड़ा तीर्थ मानते हैं। नहीं अम्मयानि तीर्थानि न देवा वृक्षिला मया ते पुनंचुरुकालेन दर्शनादेव साधवा। हे अक्रूर जी, हम लोग तीर्थों में जाते हैं तो जलमय तीर्थ प्राप्त होता है। यहाँ लोहारगल जी हैं, वहां गंगा जी की धारा निकल रही है वहां से। आपने कभी सुना है कि वो धार कभी सूख गई? हमेशा वहां से जल निकलता रहता है। गंगा जी, तो किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो जलमय तीर्थ प्राप्त होता है। तीर्थ शब्द का अर्थ है ये जल। फिर वहां तीर्थ में भगवान के विग्रह विराजमान होते हैं। जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथ जी मिलेंगे, द्वारकापुरी जाएंगे तो द्वारकाधीश जी मिलेंगे, जहां जाओगे वहां कोई ना कोई भगवान का स्वरूप मिलेगा। तो उन जलमय तीर्थों का और उन जलमय तीर्थों में विराजमान देवी देवताओं का आराधन, उपासन करने वाला, सेवन करने वाला दीर्घ काल में पवित्र होगा। किंतु आपके जैसे संतों का कोई दर्शन कर ले, पूजन और संग भले ही ना हो, केवल दर्शन हो जाए तो दर्शनादेव साधवा, दर्शन मात्र से वह पवित्र हो जाएगा। यहां पिताजी जो साधवा कहा, इसलिए कहा केवल आप अकेले नहीं, आपके जैसे जितने संत हैं उनका दर्शन ही जीव को पवित्र करता है। तो इसलिए उत्तम श्लोक माने क्या हुआ? भक्त, भगवान सदा अपने भक्तों का गुणगान करते हैं, भगवान सदा अपने भक्तों की प्रशंसा करते हैं, इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया। कहने का आशय यह है कि या तो भगवान की चर्चा में समय व्यतीत हो, या भगवान के प्राण प्यारे भक्त की चर्चा में समय व्यतीत हो। जितना समय व्यतीत हो जाए समझ लो उतना समय हमारे जीवन का सार्थक हो गया। हमारे भारतवर्ष के एक महान संत थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, परम पूज्य श्री खनेता वाले महाराज जी। भिंड जिला में खनेता है। अनंत श्री समलंकृत साकेतवासी पूज्य पंडित श्री विजय रामदास जी महाराज, परम विद्वान थे। पूज्य करपात्री जी महाराज उनके यहाँ 10-10, 15-15 दिन विराजते थे। श्री उड़िया बाबा, हरि बाबा, कौन महापुरुष उनके यहाँ नहीं है, बहुत अद्भुत।
और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे, स्वयं भगवान की अपने हाथ से अष्टयाम सेवा करते थे। हमने उनका दर्शन किया है। वृंदावन में उनका विजय राघव पूज्य करके आश्रम है, ये मोती झील पर ही शेखंडानंद आश्रम के पास में है। हमारी कथा में एक बार पूज्य पंडित जी महाराज पधारे थे, परम पूज्य श्री विजय रामदास जी महाराज। ऐसी विनम्रता थी, इतने बड़े विद्वान थे, बड़ी आयु थी उनकी, लेकिन जहाँ खाक चौक में लोगों ने अपने पदत्राण उतार रखे थे, वहीं वो चुपचाप ऐसे बैठ गए कि पता ही नहीं चला। उनके लिए आसन अलग बिछा था, वहाँ बैठे नहीं, थोड़ी देर हो गई आने में, तो चुपचाप गेट पे ही बैठ गए, जहाँ जूता चप्पल उतरे थे वहीं बैठ गए। और पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा से उन्होंने गदगद कंठ से कहा कि हमने सोचा था कि अब कथा भी लुप्त हो गई है, लेकिन आज सुन के हमको लगा कि अभी कथा सुनने का सौभाग्य हम लोगों को मिलता रहेगा। बालक के ऊपर बड़ी कृपा थी उनकी, बहुत कृपा थी। उस समय संगीत बिल्कुल था ही नहीं, 2 समय कथा होती थी। तो पंडित जी महाराज अस्वस्थ हुए, पूज्य श्री विजय रामदास जी का मरें चाहे जिए, कम से कम 10-15 मिनट तो हम जरूर बोलेंगे। उस समय उनका गीता पर प्रवचन चल रहा था, बोले 1 श्लोक ही बोलें, पर जिस दिन हम भगवत चर्चा नहीं करेंगे उस दिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज हमारा शरीर छूट जाए। भगवत सेवा ना हो, भगवत गुणगान ना हो तो जीवित रहने का अर्थ क्या है। तो वहाँ भी वो उस अवस्था में भी, ग्वालियर में भर्ती थे भैया जी, और उस अवस्था में जब चिकित्सकों ने बिल्कुल मना कर दिया था, निकट के 1-2 लोग ही बैठ जाते और वो गीता पर। डॉक्टर आया, डॉक्टर बैठ गया थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने इस पर चर्चा कर रहे थे, हृदय से रुजुन तिष्ठति। डॉक्टर थोड़ी ऐसी प्रकृति के थे जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं करते थे। उन्होंने कहा महाराज ये सब पेट भरने के लिए लोगों ने पोथी पत्रों में तमाम बातें लिख रखी, मैं कुछ नहीं मानता, मैं केवल कर्म को ही मानता हूँ, मैं चिकित्सक हूँ, चिकित्सा करता हूँ। आप व्याख्या कर रहे हो कि सबके हृदय देश में मैं विद्यमान हूँ, हम तो पूरी छाती चीर के धर देते, हमको परमात्मा नाम की चीज़ कहीं दिखाई नहीं पड़ती। डॉक्टर लोग सारा शरीर चीर फाड़ कर देते हैं, कहीं भगवान तो मिलते नहीं। उन्होंने कहा भाई देखो तुम डॉक्टर हो, हम मरीज हैं, तुम अपना काम करो, हमारा तो अपना ये काम है बोलना, हम बोल रहे हैं। नहीं आप सबका समाधान करते हैं, हमारा समाधान करिए। बोले हाँ करेंगे समाधान। तब तक महाराज के रक्त की रिपोर्ट आ गई। बार बार खून चेक होता ना, कितना घटा कितना बढ़ा, तो क्या कहते हैं उसको, अनुकूल रोग प्रतिरोधकता कितनी बढ़ी है या कितनी घटी, ऐसा होता ना रक्त में। कुछ ऐसे कण होते हैं जो रोग को बढ़ाने वाले होते, कुछ ऐसे जो घटाने वाले। और रिपोर्ट देख करके उन्होंने कहा कि अब तो आपकी रिपोर्ट, लेकिन अभी भी बहुत संतोषजनक तो नहीं है। क्या है इस रिपोर्ट में? बोले तुम्हारे आपके रक्त में इस प्रकार के कीटाणु अधिक हैं। अरे राम राम, हम भगवान का प्रसाद पाने वाले और बड़े संयम से रहने वाले, हमारे खून में कीटाणु कहाँ से आए? अरे बोले महाराज जितने भी लोग हैं सबके रक्त में कीटाणु होते हैं। ना ना हम तो विश्वास नहीं करते, दिखाओ। ऐसे थोड़ी दिखेंगे। अच्छा महाराज दिखाते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो होता है वो बुलाया गया, और उस डॉक्टर ने कहा कि देखो अब देखो इसमें सूक्ष्मदर्शी से इसमें दिखाई पड़ेगा। हाँ अब तो दिख रहा है, कुछ दिख तो रहा। तो उन्होंने कहा हम आपकी बात पे अविश्वास नहीं कर रहे हैं श्री विजय रामदास जी महाराज, पर हम आप डॉक्टर पढ़े लिखे हो, आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि कीटाणु जैसी चीज बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र के, सूक्ष्म वीक्षण यंत्र के बिना वो देखी नहीं जा सकती। तो जो अणोरणीयान है, जो विभु है, व्यापक है, वह परमात्मा सबके बाहर भीतर व्याप्त है, उसको तुम्हारी ये स्थूल आंखें कैसे देख सकती हैं? इन चर्म चक्षुओं से उनको कैसे देखा जा सकता है? डॉक्टर बोला महाराज हमारे पास तो देखने का साधन है। बोले हाँ हमारे पास भी साधन है। कौन सा यंत्र? तो पंडित जी बोले उसका नाम है श्री राम वीक्षण यंत्र, श्री कृष्ण वीक्षण यंत्र। और वो यंत्र सद्गुरुदेव भगवान देते हैं। सत्संग में वो दृष्टि मिलती है, और जब दृष्टि मिल जाती है तो कुत्ते में भी भगवान दिखाई पड़ने लग जाते, भूत प्रेत में भी भगवान दिखाई पड़ने लग जाते, सर्वत्र भगवान का दर्शन होता है। हमने सुना है कि उनके इस वक्तव्य से उस नास्तिक के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। अंत में वो पंडित जी का शिष्य हो गया। और फिर पंडित जी ने 1-2 साल बाद पूछा उससे, कहो डॉक्टर साहब अब मन में विश्वास होता है कि नहीं कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति? तो रोने लग गए।
बोले पहले मरीज दिखते थे, अब तो सब रूप में रघुनाथ जी ही दिखने लगे। संतो दिशंत चक्षुंसी, दृष्टि देने वाले संत हैं और वो दृष्टि सत्संग में प्राप्त होती है। तो तीर्थों में हम जाते हैं तो उस तीर्थ के दिव्य जल में हमारी सामान्य जल की बुद्धि बनी रहती है। तीर्थ में विराजमान विग्रहों के प्रति मृत पाषाण आदि जड़ पदार्थों की बुद्धि बनी रहती है, इसलिए हम दीर्घ काल में पवित्र होते हैं। किंतु संत अपनी ओर से जीवों पर कृपा करुणा करते हैं और उनके दर्शन मात्र से भगवान की कृपा करुणा के सचल विग्रह संत हैं। अभी आप लोग चैतन्य लीला में श्रवण कर रहे थे, क्या सुन रहे थे? देख रहे थे कि भगवान के रूप में आए तब कम काम किया, और वही भगवान जब भक्त के रूप में आए तो ज़्यादा काम किया। भगवान के रूप में आए तो उनको लोगों ने कहा प्रभु, और जब भक्त के रूप में आए तो क्या हो गए? महाप्रभु हो गए। पहले तो केवल प्रभु थे। हम लोग कहते हैं ना प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, महाप्रभु जी कोई नहीं कहता है। पर वही जब भगवान भक्त के रूप में, आचार्य के रूप में पधारे, वे महाप्रभु हो गए। प्रभु और महाप्रभु में अंतर क्या है? लोग प्रभु अवतरित होकर दुष्टों का नाश करते हैं और भगवान महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर दुष्टता का विनाश करते हैं। जगाई मधाई जैसे पतिता धमों को भी वो परम संत बना देते हैं, परम साधु बना देते हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की कृति है और बहुत लंबा विक्षेप इसमें आ गया। चित्रकूट में अंतिम चर्चा हुई थी, उसके बाद बीच में ये पूरा समय बंद ही रहा। यद्यपि श्लोक संख्या 93 तक हो चुका था, लेकिन 93 को केवल कह करके उसका शब्दार्थ मात्र किया गया था चित्रकूट में, इसलिए उसी श्लोक की चर्चा करके आज केवल शुभारंभ कर देते हैं और रामचरितमानस का पहला श्लोक मंगलाचरण का कह के संपन्न करते हैं। ये वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक जो ग्रंथ है, ये श्री रामानंदीय वैष्णवों के लिए तो उपयोगी है ही, वैष्णव मात्र के लिए उपयोगी, आस्तिक मात्र के लिए उपयोगी है, क्योंकि ऐसे मंत्रार्थ का प्रकरण आपने सुना, कितना दिव्य प्रकरण था, और वैष्णव सिद्धांत का निरूपण। और सबसे मुख्य बात इसमें है जो जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की उदारता, उपासना में उदारता है, उसको आप आगे श्रवण करेंगे। तो अभी तक जो प्रकरण चल रहा था वो व्रतादि का प्रकरण चल रहा था। एकादशी, द्वादशी, वामन द्वादशी, नृसिंह चतुर्दशी, श्री रामनवमी, श्री जानकी नवमी, श्री जन्माष्टमी, राधाष्टमी, इन सब व्रतों को कहा। और अब 93वें श्लोक में कह रहे हैं तथा यथा काल मतंद्रितैस्तै रथाधिरोपादिकमुत्सवादिकं सदा विधेयं हरितोषणं परम शुभप्रदं तद बहुशास्त्र सम्मतम्। वैष्णव मात्र का धर्म क्या है? हम लोग सब भगवत शरणागत हैं, हम लोगों का धर्म क्या है? कहते तथा तैहि अतंद्रितैहि यथा कालम बहुशास्त्र सम्मतम शुभप्रदम रथादिरोपादिकम उत्सवादिकम सदा विधेयम। कस्मात् धेतो विधेयम, क्यों करना चाहिए? बोले तत्परम हरितोषणम। वैष्णव कहते ही उसको हैं जो उत्सव प्रिय हो। किसको कहते हैं वैष्णव? जो उत्सव प्रिय हो। ज्ञान मार्ग के जो साधक होते हैं उनको तो कीर्तन भी हल्ला गुल्ला समझ में आता है। परम पूज्य श्री राधा बाबा जब विशुद्ध ज्ञान मार्ग के साधक थे तो गीता वाटिका में जब वो प्रथम पधारे तो वहाँ अखंड कीर्तन चल रहा था। श्रद्धेय श्री भाई जी ने कीर्तन शुरू किया था तो पूज्य राधा बाबा ने क्या कहा? अरे बोले यहाँ बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा, बड़ा शोरगुल हो रहा, हमारे ध्यान में विक्षेप होगा,
हमको ऐसी जगह ठहराओ जहाँ शाबाज नहीं सुनाई पड़े। कीर्तन को हल्ला गुल्ला समझ रहे थे वो। और जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में महामंत्र का संकीर्तन चल रहा था और उसी पवित्र अर्धरात्रि की वेला में सबके चित्त पर कब्जा करने वाले ठाकुर जी, हमारे ब्रज के ठाकुर, जो कब्जा वाले ठाकुर जी हैं, किसी का ही भगत हो कब्जा सब पर अपना जमा लेते हैं, ऐसे कब्जा करने वाले ठाकुर जी ने श्री राधा बाबा के चित्त पर कब्जा कर लिया। ठाकुर जी भीतर प्रकट हो गए और बाबा, क्या कहना, फिर तो बाबा का जीवन ही उत्सव हो गया। कितने उत्सव बाबा की सन्निधि में हुए। योग मार्ग के साधक, ज्ञान मार्ग के साधक, उनको एकांत में बहुत चाहिए, एकांत में चले जाते। और वैष्णव कथा कीर्तन प्रीति धीर भक्तन की भावे, कथा कीर्तन प्रीति वीर भक्तन की भावे, महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लावे। उत्सवों में दो की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसकी उत्सव में भगवान का उत्सव मनाया जाता है, रथ यात्रा हो, झूला हो, जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, होली हो, दिवाली हो। ठाकुर जी का जब उत्सव मनाया जाता है तो उसमें वैष्णव इकट्ठे होते हैं और उनको दोनों तरह की खुराक मिलती है। लीला, कथा, समाज, इसके रूप में तो आत्मा की खुराक मिलती है सत्संग के रूप में, और लड्डू, कचौड़ी, मालपुआ, तस्मई, बढ़िया बढ़िया भोग ठाकुर जी को धराते हैं और दिव्य प्रसाद वैष्णव पाते हैं, या दिव्य प्रसाद प्रियाप्री को। तो शरीर की भी खुराक और आत्मा भी की भी खुराक, दोनों खुराक मिलती है और वैष्णव प्रसन्न होते हैं। वैष्णवों को प्रसन्न देखकर भगवान का मुख उल्लास होता, भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को प्रसन्न देखकर वैष्णव प्रसन्न होते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण देख लीजिए। जयपुर में सरस कुंज है, स्थान की दृष्टि से बहुत छोटा स्थान है, बहुत लंबी चौड़ी जगह में तो नहीं, पर पूरे साल उत्सव चलते हैं। हमारे अपने संज्ञान में पूरे वर्ष एक से उत्साह से सभी उत्सव जहां होते हों, वैसा अभी हमें कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिखाई पड़ता है। और प्रत्येक उत्सव में महाराज जी की कैसी प्रसन्नता होती है, नृत्य करने लग जाते हैं। उत्सवों से भगवान को प्रसन्नता होती है। अब ये चातुर्मास उत्सव ही तो है, तो किसी भी पद्धति से ठाकुर जी का गुणगान करना, ठाकुर जी को रिझाना। इसलिए आलस्य रहित होकर के जितना भी समय निकल जाए उतने समय में बहुशास्त्र सम्मतम, बहुत ध्यान से सुने, मनमाने उत्सव भी नहीं करने चाहिए। हम जो कुछ उत्सव करें उनमें शास्त्र सम्मत भी होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मनमाने तरीके से उत्सव करते हैं। आप लोग अन्यथा नहीं माने, हनुमान जी की जयंती पर केक कटती है, केक। हनुमान जी की जयंती है और केक कहते क्या कहते हैं, उसको काटा जाता है, वहाँ भी मोमबत्ती लोग बुझाते हैं। तो हनुमान जी को हैप्पी बर्थडे टू यू हनुमान जी को बोलते हैं। तो हम आपसे पूछते हैं, क्या ये शास्त्र सम्मत है? उत्सव भी हमारे पूर्वाचार्यों ने जिस पद्धति से मनाए उसी पद्धति से मनाना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं, बहुशास्त्र सम्मतम। क्यों उत्सव करना चाहिए शास्त्र सम्मत? बोले शुभ प्रदम, जीव को परम शुभ प्रदान करने वाले उत्सव हैं। कौन कौन से उत्सव हैं? बोले रथाधिरूपादिकम, एकादशी, रामनवमी, जानकी नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, हनुमत जयंती, नृसिंह चतुर्दशी और जल विहार, वसंतोत्सव, होली महोत्सव, दिवाली महोत्सव, रथ यात्रा महोत्सव, झूलन महोत्सव, सभी उत्सवों को, और श्री राम लीला, रासलीला, भक्त लीला, भगवत लीला, ये सब उत्सव हैं। इनको आयोजित करना चाहिए क्योंकि यह आयोजन निष्काम सहज भक्ति को प्रदान करने वाले हैं और भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले हैं। अब प्रश्न उठा कि इन उत्सवों को मनाने से मिलता क्या है? देखो, दो तरह के लोग होते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को। कुछ ऐसी प्रकृति के लोग होते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसे लोगों की भी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, पर ये बुद्धिमानी नहीं है। अंधे को आंख मिल गई तो संसार चक्र तो नहीं छूटा, पुत्र मिल गया तो सुअर के तो बहुत पुत्र होते हैं एक बार में, उसको मोक्ष कहाँ मिलता है। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो हमको हजारों हजारों बार न मिल चुकी हो। इसलिए उत्सवों का फल क्या होना चाहिए? अर्थ न धर्म न काम, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। भगवान की अहेतु की कृपा जीव को प्राप्त हो जाती है, तो उत्सवों से जीव भगवान से जुड़ जाता है। आप ठाकुर जी से नहीं जुड़े, मान लो, तो हमने कहा कि कुंज बिहारी जी कल हमारे यहाँ रामनवमी है, आपको रामनवमी से भी कोई लेना देना नहीं। आपने सोचा भाई महाराज इतने आग्रह पूर्वक कह रहे हैं तो चलो हम पहुँच जाते हैं। अब यहाँ आए तो बढ़िया पंजीरी मिली, पंचामृत मिला, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिला, बधाई में खूब लुटाया, खूब बटा, कपड़ा लत्ता खेल खिलौना सब मिला। अब आप भगवान को तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको इतना बढ़िया बढ़िया माल खाने को मिला प्रसाद के नाम पर, वो इतनी बधाई मिल गई। तो आपने कहा भैया अब कब वो महाराज जी कहेंगे कि हमारे यहाँ उत्सव है तो हम जरूर जाएंगे। अब उत्सव में थोड़ी देर पदगान होगा, कीर्तन होगा, भगवान की चर्चा होगी, तो थोड़ी देर बैठोगे कि नहीं बैठोगे? अरे पंगत में बैठोगे तो सिया हरि नारायण गोविंद सुनने को मिलेगा कि नहीं? तो उत्सवों के माध्यम से जीव कैसे ठाकुर जी से जुड़ जाता है ये नहीं कहा जा सकता। पूज्य बेणमृत कुंज वाले महाराज जी के जीवन चरित्र में लिखा है कि उन्होंने बड़वानी क्षेत्र में जब कीर्तन कराया तो महाराज यवन कुल के बालक भी कीर्तन में मूर्छित हो गए। उनको कैसे पता चला कीर्तन का प्रेम? ये है उत्सवों के माध्यम से जीव भगवान से जुड़ जाता है, भगवान की कृपा का अनुभव से होने लग जाता है। तो भगवान की अहेतु की कृपा का फल क्या है, वो कैसे प्राप्त होती है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज समय संपन्न हो गया और केवल एक श्लोक कह करके और फिर हम श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वर्ण समूह और अर्थ समूह और रस समूह, ये संघानाम सबके साथ है। वर्ण संघानाम, अर्थ संघानाम, रस संघानाम, रस समूह, छंद संघानाम अपि, छंद समूह, उनके जो अधिष्ठात्री देवता है, प्रतिपाद्य देवता है। मंगल करता नहीं, मंगलानांच कर्तारो, जो मंगलों के कर्ता हैं, ऐसे जो वाणी और विनायक हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वाणी माने भगवती बाग देवता सरस्वती, और विनायक माने भगवान गणपति। आप लोग कहेंगे कि गोस्वामी जी ने पहले गणेश जी को याद करना चाहिए, यहाँ गौरी गणेश भी होते हैं, और यहाँ गौरी को भी याद नहीं किया, विनायक को याद किया, गणेश को, और उसमें भी वाणी माने सरस्वती को पहले। तो गोस्वामी जी का मंगलाचरण का प्रयोजन क्या है? उनके मंगलाचरण का प्रयोजन है श्री मद रामचंद्र भगवान का गुणगान। और गुणगान कैसे होगा? जेहि पर कृपा करहि जन जान, जेहि पर कृपा करहि कवि पूरे अजीर नचावैवा, कवि पूरे अजीर नचावैवा। भगत हेतु निज भवन बिहाई, भगत हेतु
अब सरस्वती तो आ गई, पर कवि ने ऊट पटांग रचना करके इधर उधर की चर्चा कर दी तो सिर धुन गिरा लगत पछताना। सरस्वती माथा कूटती है, उस कवि को शाप देती। हाँ, तो वाणी के बिना भगवान का गुणगान संभव नहीं है। रस छंद अलंकार इनके अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती हैं। और व्याकरण की दृष्टि से जो अल्प अच वाला होता है उसका पूर्व निपात हो जाता है। इसलिए विनायक और वाणी में अल्पाच कहाँ है? वाणी में। इसलिए वाणी शब्द का पूर्व निपात व्याकरण की दृष्टि से ये भी ठीक है। दूसरा भाव बस कह करके हम विराम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि तुलसीदास जी में अनन्यता नहीं है। अरे वैष्णव हैं, वैष्णव परंपरा के एक आचार्य हैं, रामानंदी वैष्णव हैं, जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान के नाती चेला हैं, तो उनको अपने इष्ट का वंदन पहले करना चाहिए। ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज सनातन धर्म के सिद्धांतों का पूर्ण निष्ठा से पालन करने वाले हैं। और सनातन परंपरा है गणपति का, शारदा का स्मरण करना, इसलिए उसमें कोई कहीं बाधा नहीं। गणपति भी भक्त हैं और शारदा भी भक्त हैं और भगवान से श्रेष्ठ भक्त हैं, इसलिए दोनों का वे स्मरण करते हैं। ये समाधान। दूसरा समाधान उन लोगों के लिए दास निवेदन कर रहा है, शब्द के आचार्य जी दो तरह के अर्थ होते हैं। शब्दार्थ करने की दो प्रकार की पद्धति है। एक पद्धति है शब्द की पर्यवसायी वृत्ति, उसका आश्रय लेकर अर्थ किया जाता है। एक पद्धति है शब्द की अपर्यवसायी वृत्ति। जैसे हमने अमुक शब्द का उच्चारण किया, अश्वः। क्या कहा हमने? अश्वः। तो अश्व माने घोड़ा होता है, तो शब्द की पर्यवसायी वृत्ति है घोड़ा। लेकिन हमने अश्व शब्द की पर्यवसायी वृत्ति का आश्रय नहीं लिया, माने उसका अर्थ घोड़े में नहीं, उस अर्थ शब्द के अर्थ की वृत्ति को खुला छोड़ दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया, तो प्रत्येक शब्द का वाच्य परमात्मा सिद्ध हो जाता है। आप चैतन्य लीला में देखेंगे, आगे जब पढ़ाएंगे महाप्रभु जी तो क्या कहेंगे कि जितने शब्द प्रकृति हैं सबका अर्थ श्री कृष्ण है, जितने नाम संज्ञावाचक शब्द हैं सबका अर्थ श्री कृष्ण है, जितने प्रत्यय हैं चाहे सुबंत हों या तिगंत हों सबका अर्थ श्री कृष्ण है। तो लोग तो कह रहे हैं कि ये तो पागल हो गए निमाई पंडित, लेकिन पागल नहीं, वह एक अवस्था है जहां प्रत्येक शब्द का अर्थ परमात्मा ही होता है। तो वाणी माने श्री सीता जी और विनायक माने श्री रघुनाथ जी। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। इसलिए भगवती शारदा और भगवान गणपति के स्मरण के साथ यदि आप ये कहें तो श्री सीताराम जी का भी वंदन है, क्योंकि वर्ण समूह, अर्थ समूह, रस समूह, छंद समूह और संपूर्ण मंगलों के कर्ता तो श्री सीताराम जी हैं। वाणी, वाणी कैसे हैं सुदासरण जी? गिरा अर्थ जल वीचि समा, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय। तो वाणी यहाँ गोस्वामी जी ने किसको कहा? गिरा कहो चाहे वाणी को, एक ही बात है कि नहीं? विनायक, अब विनायक माने कैसे करोगे? नायक माने क्या होता है? नायक कहते हैं ना, इस नाटक का नायक कौन है? दो होते हैं भैया जी, एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। हाँ, खलनायक की भी भूमिका होती, प्रत्येक नाटक में खलनायक की भी भूमिका होती, क्योंकि खलनायक न होगा तो नायक के गुण उजागर ही नहीं होंगे। रावण की भी जरूरत है राम जी के गुणों को उजागर करने में, कृष्ण के गुणों को उजागर करने में कंस की जरूरत है, वो खलनायक, खल पात्र है। नायकों में नायक किसको कहते हैं? जिसका प्रत्येक चरित्र अनुकरणीय हो, आदर्श हो। भगवान के सभी स्वरूप एक हैं और सभी स्वरूपों में समानता है, किसी में भेद नहीं है। पर हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी के सब चरित्र अनुकरणीय नहीं है। आप कहो कि श्री कृष्ण भगवान के जैसे हम 10-20 महिलाओं को इकट्ठा करके नाचने गाने लग जाएं, आप घोर नरक जाओगे, घोर नरक, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। उसमें भी विचार करना पड़ेगा कि भगवान की नकल करने वाले को नरक में भी किस नरक में रखा जाए या किस
एक नए नरक का निर्माण किया, विचार करना पड़ेगा जमराज को भी। लेकिन राम जी का क्या कहना। प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता। इतना ही नहीं, सरयू स्नान करते हैं, शास्त्रीय विधि से स्नान करते हैं, संध्योपासन करते हैं, नित्य तर्पण करते हैं राम जी। अनुज सखा संग भोजन करें, सबके साथ बैठ के प्रसाद पाते हैं, माता पिता गुरु की आज्ञा का अक्षर सब पालन करते हैं। प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक राम जी के प्रत्येक चरित्र का अनुकरण प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। इसलिए राम जी के चरित्र के अनुसंधान के बिना जीवन में मनुष्यता नहीं आ सकती। मनुष्यता के लिए भी राम जी का स्मरण बहुत जरूरी। भगवान राम जी के भी ऐश्वर्यमय चरित्र हैं, उनको तो कोई नकल नहीं कर सकता, पर उनका जो जीवनचर्या है वो मनुष्य के लिए आदर्श है। तो राम जी नायक हैं, नायक नहीं है, नायक तो बहुत हैं, और ये विनायक हैं। विनायक माने विशिष्ट नायक। कैसे? जितने नायक हैं उन नायकों में राम जी सबसे विशिष्ट हैं, धीरोदात्त नायक हैं। इसलिए राम जी का नायकत्व विशिष्ट नायकत्व है। तो जो राम जी की वाणी भगवती श्री जगदम्बा जानकी जी और जो विशिष्ट नायक श्री रघुनाथ जी हैं, उन दोनों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं।